ये लीजिए मैडम। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। आप Thank जा you, सकते हैं। कहना को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? मैं आलिया हूँ और आलिया इतनी आसानी से हार नहीं मानती है। और आयुष्मान को अपने कब्जे में रखने के लिए उसे नशे में रहना पड़ेगा। ला 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 ला। मेरा रास्ता क्यों रोक रही हैं आप? फिर रास्ते से हटो। आप ठीक तो हो ना? कहना आलिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ ऐसा बर्ताव करने की? सुधरोगी नहीं ना तुम? सुधरना तो तुम दोनों का पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? भूल रही हो नौकरानी हो इनकी। नौकरानी। ये तेरी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आलिया, मेरा नाम लेकर मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? जाकर रसोई साफ करो। क्या? मैं और जाके रसोई साफ करूं? आप भूल रही हैं कि आप किसको बोल रही हैं और क्या? मैं जानती हूँ। मैं अपनी नौकरानी से कह रही हूँ जाकर के रसोई साफ करो। शायद आप भूल रही हैं, लेकिन मैं याद दिला देती हूँ कि इस घर की नौकरानी कौन है और मालिक कौन है। याद तो तुम्हें दिलाना पड़ेगा। अपने मालिक पर हमला करने के जुर्म में हम तुम्हें जेल भिजवा सकते हैं। इसीलिए अपने मालकिन ने जो कहा है वो सुनो। जो काम करने के लिए कहा गया है वो करो। नौकरानी हो तुम, तो अपनी ये दोनों आंखें अपने मालिक के सामने नीचे रख कर बात किया करो। नीचे करो अपनी आंखें। और जाओ यहाँ से। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। कहना धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए और मुझे आलिया से बचाने के लिए। आपको अपने लिए खड़ा होना सीखना पड़ेगा। आप इस घर की मालकिन हो, तो आपको आदत डालनी होगी मालकिन बनने की। मैं जानती हूँ गहना, तू यहाँ सब कुछ ठीक करने आई है। तू भले कुछ भी बोले, कुछ भी दिखाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि तेरे मन में आज भी इस परिवार के लिए, मेरे आयुष के लिए उतना ही प्यार है। और ये सब तू हमारे भलाई के लिए कर रही है, क्योंकि मैं अपनी बहू को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। को ऐसे मजबूत बनते हुए देख हमें बहुत अच्छा लग रहा है माई। और हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने लिए खड़ी हो। और आप देखना,
हम यहाँ से जाने से पहले आपको हिम्मत वाली और सक्षम बना कर ही जाएंगे। हम जानते हैं हमारा तरीका गलत है, पर जाने अनजाने में ही सही हम आपको बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। बस उसके लिए हमें माफ कर देना माई। आइए बेबी। मैं जानती हूँ आपको नींद नहीं आ रही होगी ना, तो मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है। क्या? आप चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलो। आइए बेबी, ये रहा आपका सरप्राइज। कैसा लगा? ये कहाँ से आई? वो कहना ने तो सब जला दी थी ना। आइए बेबी, मैं आपकी आलिया हूँ ना, तो मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। अब आप यहाँ पर आराम से बैठ के पियो, जितना मन करे ना उतना पियो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ? थैंक यू। कहना तो कुछ भी कर ले, मैं तुझे इस चुनौती में कभी जीतने नहीं दूंगी। आयुष्मान की शराब छुड़ाने की तूने जो कोशिश की है ना, इसे मैं हमेशा नाकामयाब करूंगी। और यहाँ जिन जिन को तूने पड़ लगाने की कोशिश की है ना, उसे ढक करके 1 सेकंड में काट दूंगी। कमला माई को क्या हुआ? कमला माई क्या हुआ आपको? कमला माई हमारी तरफ देखिए। कमला माई का खून? माई खून? ये आपके मुंह से खून कैसे आ रहा है? माई क्या हुआ आपको? माई बड़ी ऑर्डर दे रही थी ना, तो अब आप कोई ऑर्डर देने लायक ही नहीं बचोगी। माई क्या हुआ आपको? माई हमारी तरफ देखिए, हमें बताइए ना, हम क्या करें? बोले रुकिए, हम अभी डॉक्टर बाबू को बुलाते हैं। आप अपने आप को संभालिए माई। हम अभी डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू कहाँ चले गए? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू! बोले ना, डॉक्टर बाबू तो अपने कमरे में नहीं है। फोन करते हैं हम। डॉक्टर बाबू का फोन नहीं लग रहा है। बोले ना, तब हम क्या करें? माई की तबीयत इतनी खराब हो रही। यहाँ आयु बेबी की नशे में हालत खराब है, और वहाँ कमला माँ, उनकी हालत इतनी खराब हो गई होगी कि सुबह तक वो जिंदा ही नहीं बच पाएगी। कमला माँ के बाद सिर्फ मैं ही तो हूँ जिसकी आयुष्मान हमेशा सुनता है। इसका मतलब कल के बाद आयुष्मान पूरे मेरे कब्जे में होगा। माई अपनी आंखें खोलिए। माई हमारी तरफ देखिए ना। माई हम पर भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस आप अपनी आंखें खुली रखिए। माई आंखें खुली रखिए।
हे भोलेनाथ, घर में कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अब हम क्या करें? हम किसान की बेटी है, हम हमारे कंधों पर हल लेकर जमीन का सीना चीर सकते हैं, तो हम हमारी माई को भी उठा सकते हैं। माई आंखें खोलिए, हमारी तरफ देखिए माई। हाँ, हिम्मत रखिए। चलिए मैं बस थोड़ी हिम्मत रखिए, कछु भी नहीं होगा आपको। बोले ना, मैं अस्पताल पहुंचने का कोई रास्ता देखना होगा। माई रुकिए, माई समझ गए, रिक्शा मिल गई हमें। माई वो देखिए, बस वहां तक पहुंचना है हमें। माई चलिए, हिम्मत रखिए। हाँ चलिए। भैया जी, भाई साहब उठिए, भाई साहब हमें आपकी मदद चाहिए। भाई थोड़ी हिम्मत रखिए। भैया जी, हमारी माई की तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें अस्पताल जाना है, लेकर चलिए ना। ऑटो बंद है, अभी नहीं जा सकते। भैया, भोलेनाथ, मैं कोई बात नहीं, हम दूसरी रिक्शा देख लेंगे। चलिए, संभालिए, मैं संभालिए। आइए बेबी, आप कितने अच्छे हो, मेरी सारी बात मानते हो। मैं जैसा कहती हूँ आप बिल्कुल वैसा करते हो, इसलिए तो आपकी जान मेरे कंट्रोल में है। और कमला माँ, उनकी भी जान मेरी मुट्ठी में है। और रही बात उस गहना की, तो वो तो इन सब में कुछ नहीं कर पाएगी। थोड़ी देर और माई हिम्मत रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए, बस आप। माई देखिए, माई उरे रिक्शा। चलिए माई, हम है ना आपके साथ, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। थोड़ी हिम्मत और। माई, यहाँ तो कोई भी नहीं। भैया, ये रिक्शा वाले भैया, कोई है क्या यहाँ? भोलेनाथ, क्या कर रहे हो? मैं हिम्मत रखे, यहाँ आइए, आप बैठिए अंदर। सब बस। माई चिंता मत करिए, आपको कछु भी नहीं होने देंगे। कमला। ए राघव, का है भैया, काहे चिल्ला रहे हो इतना? दीदी, कमला दिखाई नहीं दे रही है, उसकी दवाई का टाइम हो गया है। कमला नहीं मिल रही है? वो कहाँ जाएगी भला? यही कहीं होगी घर पे। अरे राघव, रसोई में या छत पे होगी, देख लो। दीदी, रसोई देख ली, छत देख ली, स्टोर रूम देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। भगवान के पास। हाँ, भगवान के पास ही तो गई होगी वो। बड़ी मालिक बन के मुझे ऑर्डर दे रही थी ना, तो मैंने उनकी काम से छुट्टी करा के इस दुनिया से ही मुक्ति दे दी उनको। अब क्या हुआ? कमला माँ को कहाँ गई? वो ठीक तो है ना? सुबह से तो गहना भी नहीं दिखी। कहीं गहना ने कमला का किडनैप तो नहीं कर लिया? क्या? गहना ने माँ को किडनैप कर लिया? अगर ये बात सच है तो बुआ जी, इस बार तो मैं गहना को छोड़ूंगा। आयुष्मान, जरा शांति रखो। ये अच्छा है, कमला माँ के मर्डर का ब्लेम भी मैं कहना पर ही डाल दूंगी। ये खून कैसा? हे भगवान, कि गहना ने शक्ति सिंह के साथ मिलकर कमला का खून तो नहीं कर दिया? चकोरी,
एक मिनट। हेलो, कहाँ? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ए राघव, अस्पताल जाना होगा, कमला अस्पताल में है। क्या? ए लल्ला, चलो गाड़ी निकालो। चलिए। कहना, माँ कहाँ है? जवाब दो, माँ कहाँ है? ए लड़की, जवाब काहे नहीं दे रही हो? बताओ कमला कहाँ है? कहना, तुमने कमला माँ के साथ क्या किया है? कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? काम तो तुम्हें दिया था ना माई ने, तो तुम बताओ क्या किया है तुमने अमरी माई के साथ? मैं क्यों कुछ करूंगी? नौकरानी हो ना तुम अमरी माई की, तुम्हारा काम है ना उनका ध्यान रखना। ऐसे ध्यान रखा है तुमने उनका? बताओ कहाँ मिला कर पिला दिया उन्हें कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई? अगर अमरी माई को कुछ भी हुआ ना, तो हम तुम्हें इस घर से नहीं दुनिया से बाहर निकाल देंगे। कहना, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रहे हैं? तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि तुमने हमारी माई के साथ क्या किया है। क्या बकवास कर रही हो कहना? बकवास नहीं कर रहे हम। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना हमारी माई का ध्यान रखना। ऐसे ध्यान रखा है तुमने हमारी माई का? ये बेबी देखो ना, कहना क्या बकवास बातें कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम जब देखो मेरी वाइफ के पीछे पड़ी रहती हो। जवाब तो तुम दो ना, तुमने क्या किया है मेरी माँ के साथ? और ये खून कैसे है? कहाँ है माँ? आप हमसे पूछ रहे हैं? आपकी माई है ना वो, आपको पता होना चाहिए ना कि उनकी क्या हालत है। या फिर बता दीजिए कि आपको उनकी परवाह नहीं है, वो जिए या मरे। तो इससे क्या पूछ रहा है? अपने आप से पूछना कि तेरी माँ को क्या हुआ है। कहाँ था तू जब मैं जिंदा लाश बनकर जमीन पर पड़ी हुई थी? कोई नहीं था मुझे बचाने के लिए, कोई नहीं था मेरा हालचाल पूछने के लिए। तू भी वहां नहीं था आयुष। तभी कहना ने आकर मेरी जान बचाई। भाई, नहीं आयुष, रहने दे। मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू जा अपनी बोतल संभाल, नशे में डूबा रहे। भूल जा कि तेरी कोई माँ भी है जिसका तुझे ख्याल रखना है। संभल के, धीरे। मुझे ले चल यहाँ से। कोई नहीं था मुझे बचाने के लिए, तू भी वहां नहीं था आयुष। तब कहना ने आकर मेरी जान बचाई। भूल जा कि तेरी कोई माँ भी है जिसका तुझे ख्याल रखना है। इसे कैसे मैं अपनी माँ के साथ नहीं था जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्यों नहीं रखा मैंने अपनी माँ का ख्याल?
तुम्हें ये दवाई रोज लेनी है ना, तुम इसे लेना भूल नहीं सकती, वरना ठीक नहीं होगी तबीयत। जी। आराम कर। इस तरह दरवाजे पर खड़े रहकर क्या देख रही थी? बैठ। अब ये बदल गए हैं, पहले की तरह मुझसे लड़ाई नहीं करते हैं ये। बाबूजी कभी बदल नहीं सकते, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी तो आयुष ने इन्हें घर में वापस रहने दिया है। सच में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे किस वक्त कौन सी दवा लेनी चाहिए, इन्हीं को सब याद रहता है। मैं तो भूल ही जाती हूँ। बाबूजी सच में बदल सकते हैं का? क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, आप आराम कर लीजिए। कहना धन्यवाद मेरा ख्याल रखने के लिए। तू चाहे ना बोले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे हम सबकी कितनी परवाह है और तू ये सब क्यों कर रही है। हम जानते हैं माई कि कोई हमें समझे ना समझे, पर आप जरूर समझोगी। पर हमें माफ कर दीजिए आपके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए और आपको सच नहीं बताने के लिए। पर इसके लिए आप बस हमसे नफरत मत करिएगा। और हमें ये पता लगाना है कि आखिर डॉक्टर बाबू को हुआ क्या है, वो काहे इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। इतना दर्द काहे सह रही? क्योंकि मेरा बेटा हमेशा नशे में डूबा रहता है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। नहीं पीने कुछ। अगर ऐसा है तो मेरे सर की कसम कभी नहीं पिएगा। आपकी कसम मां, नहीं पीऊंगा।